Question number 1. The ratio of length, breadth and height of a cuboid is 4:3:2 and the area of whole surface is 468 square centimeter. Find the volume of the cuboid. क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है कि क्यूबाइड का लेंथ ब्रेथ हाइट रेशियो में है 4:3:2 और होल सरफेस एरिया दिया गया है 468 स्क्वायर सेंटीमीटर. आपको मालूम करना है कि क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या है. ये सम सॉल्व करने के लिए आपको दो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा. पहला है होल सरफेस एरिया, दूसरा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड. तो चलिए देखते हैं. रेशियो ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इक्वल टू 4:3:2. ये क्यूबाइड का लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो दिया गया है. लेट लेंथ इक्वल टू 4x. हम लेंथ को 4x मान लेते हैं. लेंथ यहाँ पर 4 दिया गया है इसलिए लेंथ को 4x मान लिया. इस तरह ब्रेथ को यहाँ पे 3 है तो 3x मान लेते हैं और हाइट को रेशियो में 2 दिया गया है तो यहाँ पे 2x मान लेते हैं. इस तरह हम लेट मान के लेंथ ब्रेथ हाइट को निकाला है 4x, 3x, 2x. इसके बाद होल सरफेस एरिया क्वेश्चन में दिया गया है कि होल सरफेस एरिया 468 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूबाइड का दिया गया है. होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 468 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब यहाँ पे हम फार्मूला की मदद से जो लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है उसको फार्मूला में पुट करके हम होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे. तो इसके लिए हम लोग क्यूबाइड का फार्मूला अप्लाई करेंगे होल सरफेस एरिया का. तो होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला ये होता है 2 इंटू एल मतलब लेंथ इंटू बी ब्रेथ प्लस एल इंटू एच मतलब हाइट प्लस बी इंटू एच. ये होल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड का फार्मूला होता है. यहाँ पे एल बी एच को पुट करेंगे ये वैल्यू को 4x, 3x, 2x को, तो हमको यहाँ से होल सरफेस एरिया मालूम हो जाएगा. जब यहाँ से होल सरफेस एरिया मालूम होगा और ये दिया गया जो क्वेश्चन में होल सरफेस एरिया है दोनों को इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा. चलिए आगे करते हैं. 2 इंटू 4x लेंथ दिया 4x इंटू ब्रेथ 3x प्लस लेंथ 4x हाइट 2x प्लस ब्रेथ 3x इंटू हाइट 2x. इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 4 3 जा 12 x स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 x स्क्वायर. 2 इंटू ये तीनों को ऐड करेंगे तो 12 8 20 और 6 26 x स्क्वायर. 26 x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 x स्क्वायर. ये फार्मूला की मदद से हमको होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मालूम हुआ. ये 52 x स्क्वायर होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मालूम हुआ. इसको हम दिए गए क्वेश्चन में जो होल सरफेस एरिया है 468 उसको इक्वल करेंगे. 52 x स्क्वायर ये होल सरफेस एरिया फार्मूला से निकाला हम और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया होल सरफेस एरिया जो है 468 इसको इक्वल करेंगे. यहाँ से x मालूम करेंगे हम. तो x स्क्वायर इक्वल टू 468/52. इसको हम 9 से काटेंगे. 52 को 52 9 जा 468 होता है. देखिए यहाँ पर 52 इंटू 9 करेंगे तो 9 2 जा 18,
9 5 45 और 146, 468 हुआ। तो 52 से डायरेक्ट 468 को 9 से काट दिया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, हमको एक्स निकालना है, तो एक्स इक्वल टू √9। तो रूट से 9 से क्या होता है, +-3 होता है, रूट से 9 निकलेगा तो +-3 होगा। क्योंकि यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो नेगेटिव वैल्यू होता नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक्स का वैल्यू हम +3 लेंगे। एक्स जब +3 निकला तो यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट में, तो हमको यहाँ से लेंथ ब्रेथ हाइट का वैल्यू निकल जाएगा। तो लेंथ कितना है 4x, 4 इंटू एक्स का वैल्यू 3 आया, 4 3 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है 3x, तो 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर। हाइट है 2x, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट मेरे यहाँ पे निकल गया है, तो हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारा यहाँ पे निकला है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम पुट करेंगे 12 9 इंटू 6, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड होगा। 12 इंटू 9 108 इंटू 6, 6 8 48, 648 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। इस तरह आपको ये सम सॉल्व करना है। 2 फार्मूला आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, होल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड। क्वेश्चन नंबर 2, द स्लेंट हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 7 सेंटीमीटर and the total surface area is 147.84 square centimeter. Find the length of radius of the base of the cone. यहाँ पे कोन का स्लेंट हाइट दिया गया है 7 सेंटीमीटर और कोन का टोटल सरफेस एरिया 147.84 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है। हमको कोन का रेडियस मालूम करना है। तो कोन कुछ इस तरह होता है, यहाँ एक फिगर दिया गया है आपको, ये कोन का रेडियस होता है, इसको हाइट कहते हैं, और ये स्लेंट हाइट जिसको स्मॉल एल से डोनेट करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्लेंट हाइट होता है कोन का। तो चलिए क्वेश्चन में स्लेंट हाइट दिया गया है, स्लेंट हाइट ऑफ कोन स्मॉल एल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू 147.84 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कोन का टोटल सरफेस एरिया। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये जो कोन का टोटल सरफेस एरिया है फॉर्मूला, इसको क्वेश्चन में दिया गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन को इक्वल कर देते हैं हम लोग, इक्वल करके सम को आगे हम लोग करेंगे। तो पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये कोन का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला है, ये इक्वल है दिया गया टोटल सरफेस एरिया कोन का 147.84। इसके बाद यहाँ पर पाई का वैल्यू लिखते हैं हम लोग। पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर निकालना हमको है, आर का आर रह जाएगा। एल का मतलब हुआ 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, इक्वल टू 147, पॉइंट को हटा देंगे 84/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो देना पड़ता है पॉइंट हटाने के लिए। इसके बाद हम लोग 22/7 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो ब्रैकेट खोलते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर एल, आर को इंटू किया आर स्क्वायर प्लस आर 7R इक्वल टू 14784/100 इंटू 7/22। 22/7 को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये उलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे, 11 2 या 22, ये 11 से कटेगा 1 3
4 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 100 को 672 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 2 27, 4 6 जा 24, 3 4 8 जा 32। तो आर स्क्वायर प्लस 7r इक्वल टू राइट हैंड साइड में 168 ये और इंटू 7, ये 7 ये ऊपर में रहेगा और नीचे 25। इसके बाद हम 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 आर स्क्वायर प्लस 25 इंटू 7 175 आर इक्वल टू 168 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 168 इंटू 7, 7 8 या 56, 5 7 6 या 42 और 5 47, 4 7 4 11, 1176। उसके बाद 25 आर स्क्वायर प्लस 175 आर माइनस 1176, क्योंकि इक्वल का अंदर लेके आए तो यहाँ पर प्लस था, ये माइनस हो गया, इक्वल का बाहर 0 हो गया। अब इसको हम मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टर करने के बाद आर का वैल्यू जो निकलेगा वो रेडियस होगा कोन का। कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा, तो मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए हमको 25 से 1176 को मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद उसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए 1176 इंटू 25, टू 29400, ये मल्टीप्लाई करने के बाद मिला हमको। ये 29400 का हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 29400 को 5 से करते हैं, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 से करते हैं, 3 3 9, 3 3 9, 3 9 27, 3 2 6, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, टू 9 जा 18, 2 8 जा 16 सॉरी, फिर 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 29। अब हम लोग 29,400 का फैक्टर देखेंगे, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 7 105, बाकी बचा 5 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 40, 47 280, 280 को 105 से माइनस करेंगे तो 175 आता है। ये मिडिल फैक्टर मेरा बीच का नंबर जो है 175, ये माइनस करके निकल गया है। 280 को 195 से माइनस करेंगे तो 175 आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं 25 आर स्क्वायर प्लस 280 माइनस 105, ये मिडिल फैक्टर करने के बाद आया आर माइनस 117600। उसके बाद 25 आर स्क्वायर प्लस 280 आर माइनस 105 आर, ब्रैकेट खोल दिया यहाँ पर 11760। उसके बाद हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन क्या निकलता है उसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो 5r, तो अंदर बचा 5r प्लस 5 5 जा 25, 6 5 3 जा 30, 5 6 जा 30, और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन होगा 21, तो 5r प्लस 56 इक्वल टू 0। 5r प्लस 56, 5r माइनस 21 इक्वल टू 0। आइदर 5r प्लस 56 इक्वल टू 0
और 5r माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ r का दो वैल्यू निकलेगा, 5r इक्वल टू माइनस 56 और r इक्वल टू माइनस 56/5। दूसरा वैल्यू r का ये निकला 5r इक्वल टू 21, r इक्वल टू 21/5। तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे बल्कि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये नेगेटिव वैल्यू आया, इसको नहीं लेंगे। पॉजिटिव वैल्यू ये होगा r इक्वल टू 21/5। 21/5 को हम डिवाइड कर देते हैं, 5 4 जा 20, 1.5 2 जा 10, 4.2 यानी रेडियस हमारा निकल गया 4.2 सेंटीमीटर। ये आंसर हुआ रेडियस ऑफ द कोन। क्वेश्चन नंबर 3, हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट जो है रेडियस के ट्वाइस है, इफ़ अगर हाइट वुड बी 6 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, अगर हाइट को हम लोग रेडियस का 6 टाइम्स कर देते हैं तो देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वुड बी ग्रेटर। उस सूरत में वॉल्यूम जो है 539 क्यूबिक सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट मालूम करना है। तो ये सिलेंडर का फिगर होता है इस तरह, ये रेडियस होता है सिलेंडर का और ये हाइट है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस को r मान लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू r। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2r हो जाएगा क्योंकि ट्वाइस है। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम मालूम करेंगे सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h का मतलब 2r, तो 2 पाई r क्यूब, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर दूसरा कंडीशन में अगर हम लोग हाइट को 6 टाइम्स रेडियस कर देते हैं, रेडियस का 6 टाइम्स कर दें तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 539 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमको मालूम है कि रेडियस को r माना है, रेडियस इक्वल टू r। तो हाइट क्या होगा, हाइट हो जाएगा 6r। इससे हम वॉल्यूम मालूम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू h, h का मतलब 6r, 6 पाई r क्यूब। ये दोनों वॉल्यूम को के डिफरेंस 539 क्यूबिक सेंटीमीटर है क्वेश्चन के मुताबिक। तो हम क्या करेंगे, 6 पाई r क्यूब माइनस 2 पाई r क्यूब इक्वल टू 539। 6 पाई r क्यूब को 2 पाई r क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 पाई r क्यूब आएगा। 4 पाई का मतलब 22/7 इंटू r क्यूब इक्वल टू 539। उसके बाद 4 इंटू 22/7 इंटू r क्यूब इक्वल टू 539। यहाँ पे r क्यूब को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। 4 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। 22/7 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 7/22 हो जाएगा। इसके बाद इसको हम 22 को 11 से 11 टू 22, 539 को 11 से 49, r क्यूब इक्वल टू 49 इंटू 7, नीचे में बचा 4 इंटू 2। इसका क्यूब मालूम करेंगे, 7 7 49 होता है इंटू 7, 2 2 4 होता है इंटू 2, यानी 7 का ऊपर क्यूब और 2 का ऊपर क्यूब होल क्यूब। तो यहाँ से r निकल गया मेरा 7/2। r जब 7/2 निकला तो हमको h मालूम करना है। h क्या होता है, h इक्वल टू 2r, पहला कंडीशन में बताया गया है। तो 2 इंटू r का मतलब 7/2, 2 2 कैंसिल, 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर निकला। क्वेश्चन नंबर 4,
3 spheres made of copper with radii of 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted and a large sphere is made. What is the length of radius of large sphere? क्वेश्चन यहाँ ये बताया गया है कि 3 स्मॉल स्पेयर है जिसका रेडियस दिया गया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तीनों स्पेयर को पिघलाकर एक बड़ा स्पेयर बनाएंगे, तो बड़ा स्पेयर का रेडियस क्या होगा ये मालूम करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा मेल्टेड, तो इस यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। कहीं भी किसी चीज़ को मेल्ट करके हम लोग नया चीज़ बनाते हैं तो वहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग तीनों स्पेयर का वॉल्यूम निकालते हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पेयर, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पेयर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला होता है स्पेयर के वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हम 4/3 पाई आर का वैल्यू होगा 3, क्योंकि रेडियस 3 है, तो 3 के ऊपर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा ये, यानी 4/3 पाई 3 के ऊपर स्क्वायर क्यूब होता है तो 27। इसके बाद रेडियस ऑफ सेकेंड स्पेयर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्पेयर 4/3 पाई आर का मतलब 4 का ऊपर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 64, 4 का क्यूब होता है 64। रेडियस ऑफ थर्ड स्पेयर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्पेयर 4/3 पाई आर का मतलब 5 का ऊपर क्यूब 4/3 पाई इंटू 125, 5 का क्यूब होता है 125। अब ये तीनों स्मॉल स्पेयर को हम लोग मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बनाएंगे, तो तीनों स्पेयर का वॉल्यूम ऐड करने के बाद बराबर होगा बड़ा स्पेयर का वॉल्यूम। तो हम लोग तीनों स्पेयर का वॉल्यूम को ऐड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ थ्री स्मॉल स्पेयर्स इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 27 प्लस 4/3 पाई इंटू 64, 4/3 पाई इंटू 125। ये तीनों स्पेयर के वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर 27 प्लस 64 प्लस 125, 4/3 पाई इंटू तीनों को ऐड करने के बाद 216। ये तीनों स्मॉल स्पेयर के वॉल्यूम को मालूम किया हम लोग। इसके बाद 3 स्पेयर को मेल्ट करने के बाद बड़ा स्पेयर बनाएंगे, तो बड़ा स्पेयर का हमको रेडियस मालूम करना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ बिग स्पेयर इक्वल टू कैपिटल आर, वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर सेम फार्मूला लगेगा 4/3 पाई कैपिटल आर के ऊपर क्यूब। ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम को हम लोग इक्वल कर देंगे, यहाँ से हमको आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई 216, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, बचा क्या आर क्यूब इक्वल टू 216।
216 का क्यूब क्या होता है? 6 का ऊपर क्यूब, तो R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये बड़ा स्फीयर का रेडियस मालूम हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर माध्यमिक 2022। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे दो फिगर को कंपेयर करके क्वेश्चन बनाया गया है। इस तरह क्वेश्चन अक्सर माध्यमिक एग्जाम में देखा गया है और दिया जाता है। आपको ये क्वेश्चन बुक के पेज नंबर 146 एप्लीकेशन 17 में देखने को मिलेगा। इस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए पैरेललो पाइप मेड बाय कॉपर आर 11 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक पैरेललो पाइप है जो कॉपर से बनाया गया है। उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया गया है। तो चलिए पैरेललो पाइप देखते हैं कैसा होता है। पैरेललो पाइप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये लेंथ होता है पैरेललो पाइप का, लेंथ यहाँ दिया गया है 11 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ है 9 सेंटीमीटर। ये हाइट है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइन्स हैविंग द लेंथ ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर। एक कॉइन है जिसका डायमीटर दिया गया है 3 सेंटीमीटर एंड 1/4 सेंटीमीटर थिकनेस, जिसका थिकनेस यानी हाइट दिया गया है 1/4 सेंटीमीटर, विल बी ऑब्टेन बाय मेल्टिंग ऑफ पैरेललो पाइप। मतलब ये हुआ कि पैरेललो पाइप को हम लोग पिघला कर मेल्ट करके हम लोग कितना कॉइन बनाएंगे। कॉइन का जो डायमीटर दिया गया 3 सेंटीमीटर और थिकनेस 1/4 सेंटीमीटर। तो देखिए जब भी यहाँ पे मेल्टिंग या मेल्टेड आएगा पॉइंट, तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होता है। इससे पहले हमने बता दिया है कि मेल्टिंग, किसी चीज़ को पिघला कर कोई दूसरा चीज़ बनाएंगे, एक फिगर को पिघला कर दूसरा फिगर बनाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ का दरमियान रिलेशन है। एक पैरेललो पाइप, दूसरा है कॉइन। कॉइन जो होता है, यहाँ पे कॉइन का डायमीटर और थिकनेस दिया गया है, तो ये सिलेंड्रिकल टाइप का शेप होगा कुछ इस तरह। ये कॉइन्स इस तरह होता है। इसका ये थिकनेस है, थिकनेस को हम लोग बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं। 1/4 सेंटीमीटर दिया गया है और ये डायमीटर है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर। तो ये कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का शेप बना है। तो ये सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम मालूम करेंगे पैरेललो पाइप का। तो लेंथ दिया गया है, लेंथ ऑफ पैरेललो पाइप इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ पैरेलल पाइप 9 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया है, हाइट ऑफ पैरेलल पाइप 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग पैरेलल पाइप का वॉल्यूम मालूम करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला बैठा के वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ 11, ब्रेथ 9, हाइट 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा 99 इंटू 6 9 जा 54। 594 594 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया है। इस तरह हम लोग कॉइन का वॉल्यूम मालूम करेंगे। कॉइन जो है सिलेंड्रिकल टाइप का है, तो कॉइन का डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ कॉइन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस
ऑफ कॉइन इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, और थिकनेस मतलब हाइट दिया गया है, हाइट ऑफ कॉइन 1/4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन मतलब कॉइन जो है सिलेंड्रिकल टाइप का है, तो सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 3/2 का पर स्क्वायर, एच का मतलब 1/4। अब ये दोनों वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स मालूम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप यानी 594 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कॉइन। कॉइन का वॉल्यूम है 22/7 इंटू 3/2 होल स्क्वायर इंटू 1/4। 594 22 7 ऊपर चले जाएगा, नीचे में बचा 9/4, 4 ऊपर चले जाएगा इंटू 4/1। अब हम इसको कैंसिल करेंगे। 11 से 11 2 या 22, 11 5 या 54, 11 54, 2 से काटेंगे 2 2 या 4, 9 6 या 54, मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 7 को एंड 4 को, तो टोटल आंसर आएगा मेरा 336। इतना कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स, इतना आंसर ये हमारा निकला।